नमस्ते, मेरा नाम गोपाल चंद्र खान है एंड ये हमारा एजुकेशन चैनल में आपको स्वागत है। सो आई नो यू आर स्टडिंग, मे बी यू आर वर्किंग, मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम और एनीवेयर। इफ यू आर वेरी वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो, कभी कभी ऐसा होता है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा क्लियर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग बेसिक सीखते हैं। तो हाँ, आज हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग का बाद में तो आएंगे, उसके पहले एक्चुअली जो हम लोग ज़्यादा ग्राफिकल में ध्यान देना देते, हाउ ये ग्राफ जो हम लोग क्लास 10 में सीखे थे वो कैसे एक्चुअली ग्राफ को बनाया जाए। ओके, अगर वो समझ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग कैसे हम लोग कॉन्स्टेंट बनाएंगे, कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्रिएट करेंगे, वो ईजी हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग पहले लेस देन ग्रेटर देन ये जो चीज़ है उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं। अच्छा, हम लोग का नॉलेज में क्या है? देखिए, ऐसा हम लोग का नॉलेज में है 15 ग्रेटर देन 40, राइट? हम लोग 15 ग्रेटर देन 14 लिखते हैं, बट अगेन इफ आई राइट -15 -14, दैट टाइम इट विल बी ग्रेटर देन? नो, दैट टाइम विल चेंज। ओके, सो दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड अगर ऐसा बोलता है, एक बच्चा बोलता है हम मैथ्स में अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। भाई कितना अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो? 70, 80, 90, 100 उसका ऊपर ले सकते? ज़्यादा ले सकते? नहीं ले सकते। मतलब आपका जो मार्क्स होगा ना वो 100 में जाके रुक जाएगा। आप कितना भी अच्छा पढ़ाई करो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, बट आपको 100 में रुकना पड़ेगा। तो मतलब योर मार्क्स क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 100 होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अभी एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट रूल होता है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में था 40% मिलने से आपको पास होंगे, ठीक है? तो आपको 40% नीचे अगर 39.9 होगा परसेंट, यू विल नॉट पास। तो उस टाइम में क्या होगा? सेम मार्क्स क्या हो सकते हैं? आपको करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ये मैक्सिमम केस, ये मैक्स मिलेगा एंड इट्स टू पास। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अच्छी से देखो। ओके, ये चीज ना, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मतलब 40 या तो 40 से ज्यादा, कोई किसी जगह में 33 होगा। उस टाइम में कैसा होगा? मार्क्स क्या होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, आइदर 33 और मोर। ओके, सो 33 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 40 होने से भी पास, 50 होने से भी पास, 70, 80, 90, 100। तो मतलब दोनों मिला के अगर जोड़ेंगे, हम इसको टर्न कर रहे हैं। कैसे टर्न करें? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 100 को इधर रख दिया, ऐसे लिख दिया एंड लिख दिया मार्क्स। लिख सकता हूं मैं आपको बताता हूं। सपोज आप स्टूडेंट हो, आप हायर सेकेंडरी पढ़ते हो, तो आपका एज करीब 18 होगा। तो हम तो थोड़ा सा आपसे ज्यादा एज का ही होगा, तो आई एम लिटिल सीनियर। तो क्या मैं बोल सकता हूं आई एम सीनियर देन यू? उल्टा भी बोल सकते हो, तो यू आर जूनियर देन मी, इट ऑल्सो अप्लाइज। यस और नो? आप ये देखो, ऐसे ही मार्क्स लेस देन 100, लेस देन इक्वल्स टू 100, इसी को हम बोल सकते हैं 100 ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स। हियर हम लोग बोल सकते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, दैट इंप्लाइज व्हाट? ये एक केस है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। अगर ये नंबर 1 नंबर 2 हम लोग मिला दे, इफ आई मैच टुगेदर, व्हाट आर गेटिंग? 100 ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स, जो भी है मैथ्स मार्क्स से पकड़ लो, 33, ये आ गया 3। यू आर गेटिंग फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला? 100, ठीक है, 100 का नीचे और मे बी इक्वल 33 और 33 का ऊपर, इस मार्क्स में होगा तो यू आर पास। ओके, डिस्टिंक्शन, बोर्ड हाईएस्ट, ये वो तो बाद में की बात है, बट दिस इज द मेन थिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग को समझना है तो ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों बनाया गया। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदा ट्रक लेके निकलता था, ठीक है, एंड उसको मान लो गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली
3 जगह में सामान देना था। तो क्या किया, वो उसका कुछ प्लान नहीं, उसका कुछ प्रोग्रामिंग नहीं। गुवाहाटी में सामान दिया, कलकत्ता गया, भूल गया, फिर गुवाहाटी आया, कुछ दूसरा सामान दिया, फिर दिल्ली चल गया, दिल्ली से फिर वापस कलकत्ता आया। भाई दिल्ली दूर नहीं है, सामने नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर है। तो जितना दूर आप जाएंगे आपको कॉस्ट भी जाएंगे ना, टाइम भी जाएंगे। तो जितना कॉस्ट चला जाएंगे आपका मुनाफा कम होगा, आपका नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा, एक्सपेंस, पेट्रोल कॉस्ट जाएगा, टाइम जाएगा, सामान खराब होते जाएंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं, मान लो अंगूर, एप्पल, जितना फास्ट आता है उसका दाम उतना ज्यादा होता है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। सुबह में जब मछली खरीदने के लिए जाते हो, जो मछली 400 में खरीदते हो, वही मछली अगर आप 2 बजे शाम को, मैंने आफ्टरनून को जाओ के खरीदोगे तो हो जाएगा 300। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जिंदा थे एंड पॉसिबिलिटी बहुत थे, बहुत लोग आएंगे। अभी 2 बज गया, उसके बाद तो ज़्यादा लोग मछली नहीं खरीदेंगे, तो उसका दाम उसको कम करके उसको बेचना है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो और कोई नहीं लेगा। इसी हिसाब को चलते आपको ध्यान में रखना होगा, आप सबसे कम खर्चा में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को क्या चाहिए? हमको कम खर्चा करके हमको ज्यादा बेनिफिट चाहिए। खर्चा कम होगा तो बेनिफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। खर्चा ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट कम होगा। दोनों विपरीत। अगर आपको प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, अगर कंपनी का प्रॉफिट हाई जा रहा है, समझ लेना आपका खर्चा कम है, राइट, एक्सपेंसेस कम है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट भी नीचे जाएंगे। तो उसी को चलते ये सब चीज बनाया था, इसीलिए एक्चुअली प्रोग्रामिंग। तो मैं एक आइडिया बताता हूं। उस सेम ट्रैक अगर वो प्लान करके चलते हैं, हम जाएंगे गुवाहाटी फर्स्ट, क्योंकि अगर आप मान लो आप दीमापुर में हो, दीमापुर से आप जा रहे हो, तो दीमापुर से पहले गुवाहाटी पड़ेगा। गुवाहाटी में सामान उतार दिया, आपको प्लान है, वो सामान चला जाएगा। अगर आप चाहे तो गुवाहाटी से कोई सामान दिल्ली जा रहा है या तो कलकत्ता जा रहा है, वो सामान भी आप प्लान करके ले लिया, आप उठा लिया। कलकत्ता में दिल्ली का, गुवाहाटी का सामान दे दिया, हो गया। फिर वो जो सामान कलकत्ता उतारने वाला था उतार दिया, और कलकत्ता से कुछ सामान लेना था जो दिल्ली पहुंचाने का है, वो सामान भी आप ले लिया। अभी जो दिल्ली में पहुंचाने का सामान है, वो दिल्ली में तो आप उतारेंगे, यू विल ड्रॉप देम, जो यू हैव टेकन फ्रॉम गुवाहाटी एज वेल एज फ्रॉम कोलकाता, यू विल ड्रॉप देम एट दिल्ली। अभी आपका एक और प्लान है, दिल्ली से वापस आ रहे, दिल्ली से भी कुछ प्रोडक्शन होता होगा, कोई कंपनी का होगा, तो आपका कलेक्शन ठीक ठाक है, आपने वो प्लान करके रखा है, आपका प्रोग्रामिंग ठीक है, आप दिल्ली से सामान लिया, कलकत्ता में उतरे, आप गुवाहाटी में उतरे, और आप पहुंच गया कहां? दीमापुर। अब देखिए रास्ते में आपका गाड़ी कभी खाली नहीं गया, दोनों तरफ आपको प्रॉफिट मिले, दोनों तरफ आपको रेंट फेयर मिला। आपका बिजनेस आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे? यही चीज अगर समझ गए आएंगे ना, आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है एलपीपी, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले सीखेंगे क्या ना, कैसे ग्राफिकल में इसको चीज को दिखाएं। हम लोग क्लास 10 में ऐसे बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस देखे हैं, जिसमें x and y टू अननोन थिंग्स आर देयर, लाइक यू गॉट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ऐसा मिले थे। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं? इधर यू डू सॉल्यूशन लाइक दैट, इसको 3y को इधर रख दो, 6 माइनस 2x, बाद में ऐसा ले लो y इक्वल टू 6 माइनस 2x बाई 3। भैया दिस इज नॉट द ओनली वे टू सॉल्व, इसको आप तरह तरह का सॉल्व कर सकते हैं। आपको इजी वे अगर करना है, आप x ले लो, y ले लो, एंड ऐसा ऐसा बॉक्स बना लो। ध्यान में रहे, कभी भी ये वैल्यू लेना है ना, x का y का वैल्यू, कोशिश कीजिए 0 से स्टार्ट करने का, क्योंकि 0 होने से, ये छोटा होने से x तो खत्म हो जाएगा, x विल वैनिश, y रहेगा, y का वैल्यू आएगा, तो वो इजी हो जाएगा। जैसे मैं इस एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं x का 0 लिया, इफ आई टेक x इक्वल टू 0 है, बचा क्या? ये आउट। आई हैव टेकन x इक्वल टू 0, तो ये वैनिश हो जाएगा, 2 इंटू 0 वैनिश, तो बचा क्या? 3y इक्वल टू 6।
दैट मीन्स कोई भी बच्चा बोल सकता है 3y = 6 मीन्स व्हाट, क्या आएगा, ओनली 2। ओके, आप इधर करो, यू पुट हियर x = 0, अगर 0 लगा दिया तो मतलब ये वैनिश हो जाएगा, नहीं है तो 6/3 कितना आएगा, 2। आसान है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आप y = 0 ले सकते हो इधर ही। इफ यू टेक y = 0, बचेगा क्या, बचेगा क्या, 2x = 6, तो 2x = 6 माने x = 3, राइट। आपको इधर से करना है, तो अगर मान लीजिए y 0 ले लिया, सोचते हैं y you to make 0, तो इधर x का वैल्यू पकड़िए, लाइक यू टेक सम वैल्यूज, ये नीचे 3 है ना, 3 का मल्टीपल लेते चलिए, 3 का मल्टीपल, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल। ऐसा होने से ना आपको इजी होगा कैलकुलेशन। आई रिपीट इट, अगर मान लो इधर 5 है, 5 है, और इधर भी 10 है, इधर 15 है, या कुछ है, तो यू ट्राई टू टेक मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो इसका 3 ले लिया, क्या होगा, 2 × 3 मतलब 6, 6 - 6 0, 0/3 y = 0। इस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं। आप मान लो 3 ले लिया, हो गया, अब आपको दूसरा भी वैल्यू लेना है, ठीक है, चलो 6 ले लिया, तो इफ यू टेक x = 6 क्या होगा, 2 × 6 मतलब 12, 2 × 6 12, 6 - 2 × 6/3, कैलकुलेट कीजिए, 6 माइनस कितना आएगा, 6 - 12/3, दैट मीन्स -6/3 = -2, it will come here -2, तो you got y = how much, -2। ऐसा करके you can get the values, and remember ये जो वैल्यू x वैल्यू y वैल्यू, इसको ऑर्डर पेयर में लेना है। कैसा ना, जियोमेट्री में क्या होता है ना, हम लोग को एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स होता है, x वैल्यू एंड y वैल्यू। तो ये हो गया 0,2, ये हो गया 3,0, ये हो गया 6, -2। क्या 3 लेना जरूरी है, नहीं है, 2 काफी है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है। अब मैं इसको प्लेस करेंगे, कहां प्लेस करेंगे, ऑन ग्राफ पेपर। बच्चों के लिए तो ग्राफ पेपर मिलेगा, मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं, हमको इधर ही दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा, लुक, आई हैव टू टेक द डेटा 0, 3, 6, मैक्सिमम 6 है, 2, 0, -2 मतलब -2 से +2 का बीच में। तो हम एक ग्राफ बना लिया, इधर ग्राफ में क्या लिख दिया, ये x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करके, एंड आई टुक द y वैल्यूज, कैसा लिया ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 ऐसा करके। अब देखो 0,2 कहाँ होगा, ये तो 0 है, ये x भी 0 है, y भी 0, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज 0,0। नाउ x वैल्यू 0 मतलब इस तरफ नहीं जा रहा है, बट y वैल्यू तो इस तरफ है ना, y इज दिस साइड, ओके, तो y वैल्यू इज गोइंग दिस साइड, दैट मीन्स आई कैन टेक दिस पॉइंट इज 0,2, okay, now next is 3,0, first is always you have to take x, acha, this is actually x axis, this is y axis, and this is y dot, means this is the positive y axis, it's a negative y axis, this is the positive x axis। look, I did not take left side क्योंकि 0, 3, 6 ही है, माइनस नहीं है, तो हम क्यों लेंगे, उसको लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, 3,0, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 3,0। आप देखो, आप इफ यू वांट टू पुट दिस वैल्यू 6, -2 ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 -2 माने नीचे जाएगा, ऊपर नहीं, नीचे, -1 हियर, इस लाइन -2। अब देखो तीनों का तीनों लाइन अगर आप जोड़ दे, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। एक्चुअली ये ऐसा जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो स्केल भी नहीं है एंड ये भी नहीं है। तीनों लेने का फायदा क्या है, अगर आप न्यू हो, अगर आपको मन में डाउट्स है, तीनों लेने से अगर दिस 3 पॉइंट्स नॉट टचिंग, समथिंग रॉन्ग इज देयर, कुछ गड़बड़ तो है, यू हैव टू करेक्ट, ओके, बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो यू गॉट लाइक दैट। अब ये गया दिस सॉल्यूशन। अभी एक्चुअली ग्राफिकल में क्या होता है ना, 2x + 3y > 6 होता है, कभी कभी <= होता है। अब देखिए ये जो वैल्यू है, इधर 6 और मोर देन 6,
6 और 6 से ज्यादा है, राइट। अब इसको कैसा होगा, इस साइड में होगा, इक्वल टच भी करेंगे, इस साइड में होगा। सर ऐसे आप कैसे बोलते हो, इस साइड में कैसे होगा, हाउ टू चेक? ये चेक करने का बहुत आसान तरीका है। देयर इज नो माइनस केस, तो समझ जाओगे ये ऊपर में ही होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर ये लेस देन होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, अगर माइनस टाइम्स कुछ नहीं है तो। अगर माइनस ज्यादा कुछ होगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, दैट टाइम हाउ टू चेक? आप एक पॉइंट ले लो व्हिच इज नॉट ऑन दैट लाइन, एनी पॉइंट यू चूज। मान के चलो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है भाई, 0,3। लेट अस पुट 0,3 हियर। तो ये 0,3 लगाने से कितना होगा, 2 into 0 plus 3 into 3 कितना होगा, 0 plus 9 equals to 9. Is it more than 6 or greater than equals to 6? Yes. That means it satisfies. मतलब ये पॉइंट, ये फिगर, ये ग्राफ का उस साइड में है, ओके। अच्छा, एक्चुअली इन दिस ग्राफ इस साइड में आ सकता है, इस साइड में भी आ सकता है, बट व्हेन वी शैल सॉल्व दिस टाइप ऑफ थिंग्स, एक चीज दिया रहता है। क्या दिया रहता है, दैट इज x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन का ऊपर का हिस्सा x greater than equals to 0 एंड ये जो y है ना, ये x वैल्यू देखो, सॉरी व्हाट आई वाज टॉकिंग, x greater than equals to 0। सी x वैल्यू 1 2 3 4, दैट मींस कुछ तो है 0 से ज्यादा, 0 और 0 से ज्यादा, तो ये टच हो गया इस तरफ, आई सॉरी आई हैव टू टेक दिस वे, ओके। तो इस साइड जाएगा, इसका मतलब ये टच होके इस साइड जाएगा, एंड इसका मतलब इसको टच होके इस तरफ जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है एक्स एक्सिस का इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन है एक्चुअली y इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0 एंड x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 मतलब ऊपर कुछ नहीं है। लेट अस टेक वन वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट एक्चुअली है 7,0। देखो इसमें, देखो कौन सा मैचिंग है इसमें, y इक्वल टू 0। अच्छा, व्हाट इज दिस पॉइंट हियर, 6,0, तो कौन सा मैचिंग है, y इक्वल टू 0। दिस इज 5,0 मींस 0 कौन सा है, y इक्वल टू 0। एक्स पॉइंट, एक्चुअली पॉइंट क्या होता है, x, y, तो ये y हमेशा 0 होगा ऑन दैट व्हाट, ऑन दैट x एक्सिस। ऐसे करके समझेंगे तो आई थिंक इट्स क्लियर। हम लोग कैसे, हम लोग को पता चलेगा ग्रेटर देन होने से ऐसा होगा। अगर मान लीजिए ये ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा, दैट टाइम हाउ इट विल बी, ये नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा। अगर ये 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 होता है तो ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या एक ही इक्वेशन रहेगा, एक्चुअली you will get like that, it is called inequalities, but we shall take first an equation and after that we will find this line points, after that we will draw this. And remember one thing, when you get this types of equal sign is there, that time will be thick line and which is also touching this point, and if there is no equal sign is there, that time will be taken as dot 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 dot, okay, that time it will not touch, clear? Acha, you may get another equation also just like that, you may get like that one equation also, you may get like this equation also. So many things you will get, you have to calculate that like that, and you have to find which is the common place, common area of that, and that will be the solution region, okay। when we solve like that cases we shall show them, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल साथ एक्चुअली एलपीवी का कनेक्शन। When we will solve like that questions, that time it will be more clear, okay। Now next class we are going to learn what, how we make from written question into inequalities and the objective function, okay। In objective function, actually through objective function we can find the loss, profit, and we can frame the equations, frame the inequalities, that we have to learn, okay। So today we will end here.
Don't forget to subscribe, share and like, comment for next any topic you like to get. Okay? आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए, ओके। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपको क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पसंद है, ठीक है। एंड अगर मेरा मिशन है आपको हेल्प करना इन मैथमेटिक्स, ये अगर हम कर पाएंगे यही होगा मेरा रिवार्ड। थैंक यू, बाय।